ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे बाल महाभारत का 9वां अध्याय द्रोणाचार्य। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। पुत्र मीन्स सन। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी, मीन्स वो दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड थे। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। वो ऐसा क्यों कहता था? क्योंकि द्रोण गरीब थे और जो द्रुपद है वो एक राजकुमार था। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अश्वत्थामा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे, मीन्स बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। द्रोण बहुत गरीब थे, पुअर थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे। तो परशुराम है वो भी एक क्षत्रिय थे, राजा थे। तो उन्होंने जब संन्यास ग्रहण किया तो उन्होंने क्या किया, वो एक ब्राह्मण थे, एक राजा थे, तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जब संन्यास लिया तो गरीबों में बांट दी। तो द्रोण भी वहाँ पे गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। द्रोण को देखकर बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। धनुर्विद्या मीन्स बो और एरो जो चलाने की उनकी आर्ट थी, वो ही उनके पास है। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों का प्रयोग और उनका रहस्य जानने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया। देहावसान मीन्स उनकी डेथ हो गई और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन की गई बातचीत याद थी। लड़कपन मीन्स बचपन में जो उन्होंने कहा था, सोचा यदि आधा राज्य भी ना देगा तो कम से कम कुछ धन तो ज़रूर देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण को अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गए। तो क्या हुआ, जब द्रोण जो है वो द्रुपद के पास आए तो उन्हें उनका आना बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि वो सत्ता के मद में, मीन्स वो उनके अंदर घमंड आ चुका था उस टाइम तक। तो उसके अंदर उन्हें द्रोण जैसे गरीब इंसान को अपना मित्र मानना भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारा व्यवहार सज्जनोचित नहीं है, मीन्स डिसेंट नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं नहीं हो सकती। तो मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। तो इसने कहा कि जो लोग इक्वल होते हैं उन्हीं के अंदर फ्रेंडशिप हो सकती है, जो इक्वल नहीं है उनमें फ्रेंडशिप नहीं हो सकती।
जो किसी राज्य का स्वामी न हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद के इन कठोर गर्वोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए। गर्वोक्ति मीन्स उसने जो घमंड में जो बातें कही वो तो, और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके ही चैन लूँगा। वे हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। मीन्स वो किसी को भी पता न चले ऐसे हाइड होके रहने लगे वहाँ। एक रोज़ हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे। गेंद मीन्स बॉल से खेल रहे थे। इतने में उनकी गेंद एक कुएं में गिरी। कुआं मीन्स वेल में जाके गिर गई। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। अंगूठी मीन्स जो उनकी फिंगर रिंग थी वो। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे। मतलब वो कुएं के अंदर देख रहे थे पर उसे निकालने का उपाय उनको सूझता ही न था। एक कृष्ण वर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। कृष्ण वर्ण का मीन्स उनका कलर जो है वो थोड़ा ब्लैकिश था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब कृपाचार्य ने पास में पड़ी एक हुई सीख उठाई, मतलब एक स्टिक उठाई और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और फिर इसी तरह कई सीखें वे कुएं में डालते रहे। सीखें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। मीन्स वो स्टिक हो जाती थी एक दूसरे से। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दें। विनती की मीन्स उनसे रिक्वेस्ट की कि वो रिंग फिंगर भी निकालें। द्रोणाचार्य ने तुरंत धनुष उठाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज़्यादा अचरज हुआ। मीन्स वो और भी ज़्यादा सरप्राइज हो गए। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार करें। मीन्स उनको नमस्ते किया। हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। तो वो ये सारे के सारे लोग पूछते हैं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। द्रोण ने कहा, राजकुमारों यह सारी घटना सुनकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। तो इंट्रोडक्शन जो है वो कौन देंगे? भीष्म देंगे। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो ना हो सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय किया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के हाथों ही पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। गुरु दक्षिणा में जब पहले के ज़माने में गुरु शिक्षा दिया करते थे तो बदले में कोई फीस नहीं लेते थे। लास्ट में वो चाहते थे कि कुछ दिया जाए तो वो उन्होंने क्या मांगा, पांचाल राजा द्रुपद को वो कैद करके लाए। मीन्स उनको लेकर आए उनके पास। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे न ठहर सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेल कूद उठ बैठ। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे यह युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा।
परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए ही भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में हो सकती है। तो द्रोणाचार्य ने ये सब बोल के उससे बदला लिया। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफ़ी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया, मीन्स उन्हें वापस भेज दिया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, यानी घमंड जो है वो टूट गया। लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। किसी का अभिमान को ठेस लगाने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या हुई। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। तो इसी के साथ द्रोण जो लेसन है वो ख़त्म होता है। आप मेरे को कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।